आपने बचपन में बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड यूज किए महाराज जी, दवाइयां वगैरह, उससे महाराज जी इनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया और आंतों में संक्रमण रोग आ गया और मतलब डॉक्टरों को भी दिखाया बट ये अभी विवाह के लायक नहीं रहे ऐसा बोल रहे हैं। पर घर वाले परिवार वाले बहुत दबाव नहीं, दे रहे हैं। मत करना, विवाह मत करना, किसी लड़की को धोखा मत देना। जब अपनी योग्यता नहीं है तो क्यों ऐसे नाटक मत करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बनने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही बात चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। तो संयम तो ये मुर्गा मुर्गी खाने से थोड़ी बॉडी बनती है, संयम से बनती है। दंड बैठक, बाल ब्रह्मचारी, भगवान का चिंतन, तो फिर अपार बल संयम होता है। तो अब आजकल लोग भगवान से न जुड़ करके मुर्गा मुर्गी खाकर बलवान होना चाहते हैं। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती। तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य केवल रहो तो आप देखो आजकल चेहरे में बनावट, वो लेप नहीं लगाए जाते कि चेहरा सुंदर हो। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा, एक ऐसा लगेगा मैं देखता रहूं, क्योंकि उसमें संयम है, उसमें नियम है। सहज सुंदरता, सहज सुंदरता जो आपको भगवान ने दी है, उसको संजो। आप ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो, पवित्र। अगर गृहस्थ हो तो थोड़ा संयम नियम धारण करो और पवित्रता से, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। वैसे देखो जवान आदमी बता रहा खुद कि हमारा सब सिस्टम खराब हो गया शरीर का। तो ऐसे आजकल के जो ये पाउडर चल रहे हैं, इन चीजों को मत खाओ। अपने गाय बांधो, भैंस बांधो, उसके दूध खाओ और दंड बैठक मारो, ऐसे पुष्ट बनो। ये सब फालतू चीजें खाकर बोले बचपन में हो, हाँ, अब तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ब्याह तो करना मत ही प्रभु। जब आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप उस योग्य नहीं, तो ब्याह मत करना। किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना, नहीं आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। माता पिता को स्पष्ट बता दीजिए, उसमें मतलब संदेह मत रखिए। महाराज जी मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए महाराज जी। अब मैं उन्हें छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु छोड़ नहीं पा रहा। अब इस अवस्था में क्या गलत कार्य हो सकता है? बहुत हस्तमैथुन हो सकता है। हस्तमैथुन ना, हाँ, क्योंकि इस अवस्था के बच्चों को ये बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है। आप जैसे बच्चे बहुत हमारे सामने आ चुके, तो हमको अनुमान लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि तभी हमने कहा इसका कोई वैक्सीन, हाँ, ऐसा कोई तैयार नहीं हुआ कि इसको लगा दे उसके मन से हट जाए। तो पर औपछा इसमें किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं होती, अपने हस्तक्रिया है, अपने हाथ के द्वारा है। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे गेहूं की फसल है और गलेथ पे हो, गलेथ कहते हैं बाली निकलने को, और फिर उसे काट लो तो ना सही भूस निकलेगा, दाना तो एक आएगा ही नहीं। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्तमैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है। बहुत बड़ी हानि है जो इन नवीन बच्चों में गलत आचरण पहुंच रहा है। बड़ा कुसंग फैल रहा है।
इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए, बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, अच्छे बच्चे, और नाम जप करो, 1 किलोमीटर दौड़ा करो, थोड़ा दंड बैठक मारो तो बढ़िया शरीर हो जाएगा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। और गंदे बच्चों का संग मत करना, ठीक है? गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे मर्जी उसमें लिखा है लड़की तो नहीं, इतने इस अवस्था के बच्चे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। छोटे छोटे आजकल चल रहा है महाराज जी, आजकल इस अवस्था के बच्चे बहुत बहुत ज्यादा मैं एकदम ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे रील आ रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में फंसे पड़े। फैशन हो गया। अच्छा, फैशन हो गया, नहीं होते तो फिर दूसरे वाले बच्चे बोलते हैं कि आपके साथ नहीं। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो इससे छोटे वाले यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। वीर जो होता है, जो संतानोत्पत्ति की क्षमता रखता है, 18 वर्ष में वो परिपक्व होता है। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है, वो मतलब संभलने लायक नहीं रहते। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, छोटी बात में इतना निगेटिव सोच लेना कि अपनी माँ को मार देना, पिता को मार देना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो उनकी क्षमता नष्ट हो जाती है। बिल्कुल बच्चों को प्यार देकर समझाओ कि वो इस तरह की कोई क्रियाएं ना करें, जिससे उनका जीवन कम से कम जीने लायक तो बना रहे। नहीं, अब जैसे ये बच्चे हैं, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे छोटे बच्चों के कमर दर्द करना, टांग में दर्द होना, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्तमैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो, अपने अपने बच्चों को मित्रवत बैठाल कर संभालो। कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसी क्रिया मत करना, कभी मोबाइल से गंदी बात मत देखना। 18 वर्ष तक तो उनको बचा लो। जब जैसे छोटा पौधा होता है, बकरी चरे तो एक मुंह में चर जाए, और वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो बकरी छक भी जाए तो उसका वृक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे छोटे छोटे बच्चे यदि गलत आचरणों में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यही समर्थ जवान हो, ब्याह हो, फिर संसार, तो कोई उसमें परेशानी नहीं होती। अब मत करना कभी, ठीक है? अच्छे बच्चे बनो। गलत संगति हो बच्चों की तो कैसे संभालें? हाँ, अब यही तो आज का वातावरण इतना गंदा होता जा रहा है कि हम इस बात में सबसे ज्यादा चिंतित हैं। ये जो समाज में गंदगी फैल रही है, ये बहुत व्यभिचार मतलब दिमागों में केवल भर गया है। खाने को मिले, रुपया मिले और भोग मिले, बस इतना ही जीवन रह गया है। और जो मोबाइल चल गया है आजकल, मोबाइल में सब देखते हैं, सब देखते रहे। हाँ, कल चला रहे हैं यहाँ पर, घंटे हाथ में रहता है महाराज जी मोबाइल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आपके वीडियो देख के लोगों को जानकारी हुआ कि ये गलत है। हाँ, इसके डेट में ये बच्चा अपनी बात किसी को नहीं बता पाता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक होते हो। उसके वीडियो देख के बहुत लोगों को सुधार, कम से कम हाँ उसकी हिम्मत तो इतनी आई कि अपनी, बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं। हाँ, जो आपकी कृपा। नहीं, भगवान सब पर कृपा करते हैं। इस विषय पे कोई पूर्ण रूप से बोलता नहीं है महाराज जी, क्योंकि इसको एक शर्मिंदा करने वाला एक विषय माना जाता है महाराज। अब जैसे कल एक बहन थी, वो बोल रही थी हम अपने पति से नाराज होकर दूसरे पुरुषों का भोग करती हूँ। जब आपका वीडियो देखा तो लगा ये पाप है, हृदय में जलन हो रही, अब क्या करूं? हमको छोड़ दो, गंदी बातें छोड़। मतलब लोगों को क्या इतना भी ज्ञान नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। की कृपा से बहुत लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान मिले हैं ना, जो उनको लगता ही नहीं था कि हम पाप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अज्ञान अंधकार में बहे लोग चले जा रहे हैं, तो जब उनको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक बात है, भगवान सब पर कृपा करे, सबकी बुद्धि शुद्ध हो।